जय भीम साथियों, मैं उनीस अवस्थी, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं संविधान को पूरी तरह मानने वाले और संविधान पे आस्था रखने वाले डॉक्टर बीपी अशोक जी। सर, स्वागत है आपका दलित टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, आप लगातार बहुजन समाज की बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं। और बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की होगी। तो अभी आपको क्या लगता है कि समाज को, बहुजन समाज को क्या करना चाहिए और अभी इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, हम पुलिस अधिकारी हैं जी। और पुलिस अधिकारी पीड़ितों के लिए बात करता है, पीड़ितों जी। से ज़्यादा संबंध रखता है, कंप्लेनेंट की बात ज़्यादा करता है। जी। जो उसके पास समस्याएं आती हैं वो सब, चाहे तो अत्याचार पीड़ित हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों और चाहे बुज़ुर्ग हों, जो पीड़ित लोग हैं वो लोग हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका दर्द है उसका निवारण होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो राइट्स दिए, जो संविधान दिया, उसमें चाहे वो राइट टू वोट हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हों, उन सब का जो योगदान है वो इसी बात को लेकर के है कि लोगों की पीड़ाएं कम हों, लोगों को जो उनके ऊपर अत्याचार या उनके ऊपर अन्याय होता है उससे छुटकारा मिले। इसी के लिए पुलिस विभाग भी बना है और पुलिस विभाग इस चीज़ को लगातार वॉच करता है कि जो संवैधानिक अधिकार हैं वो किसी के भी कम ना हों। और निश्चित रूप से आगे चल कर के जैसे जैसे संविधान की बातों को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। और जैसा कि आप देखते हैं, ये जो भारत का युवा है ये अपनी बात उग्रता से करता है और अपनी बात शालीनता से अपने अधिकारियों के पास नहीं ले जाके करता है, ये उग्र होके करता है। तो आप इन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उग्रता कोई समाधान नहीं है, उग्रता के अंदर ऊर्जा है। उनको जब जानकारी की कमी होती है ये उग्रता तब आती है। और उग्रता अगर समाधान होता तो निश्चित रूप से ये जो मुकदमे चलते हैं ये 15-15 साल, 20-20 साल न चला करते। ये सब उग्रता का परिणाम है। एक मुकदमा लिखने के बाद में जो युवा सोचते हैं कि समाधान निकल आएगा, समाधान नहीं निकलता। एक मुकदमा लिखने के बाद में उनका जीवन खराब होता है, पासपोर्ट नहीं बन पाता, उनकी जो विदेश यात्राएँ वो नहीं हो पाती, सरकारी नौकरी में दिक्कतें आती हैं, शस्त्र लाइसेंस नहीं बन पाता, ठेके नहीं मिल पाते, इतनी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं। तो वो समाधान नहीं है। और फिर एक समय के बाद वो व्यक्तिगत लड़नी पड़ती हैं। जो ग्रुप के अंदर मोब साइकोलॉजी होती है उसका शिकार हर युवा हो जाता है, उसमें पथराव करेगा, पुलिस के खिलाफ जाएगा, उससे सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता। सॉल्यूशन तो अथॉरिटी निकालेगी, जिसके पास अथॉरिटी है, जिस विभाग के पास है उस विभाग के पास जाएगी। और ऐसा नहीं है आज हल होता है, हर विभाग बैठा हुआ है, कभी थाना दिवस है, कभी तहसील दिवस है, कभी किसान दिवस है, बहुत से दिन ऐसे हैं जो लोगों की समस्याएं हल होती हैं। पर सर, लगातार देख रहे हैं कि ये जो एक कहा जाना, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं इनके ऊपर अत्याचार मोस्टली ज़्यादा हो रहे हैं और इनका सोल्यूशन निकल नहीं रहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी भी है और एक वैचारिक क्रांति का जो अभाव है वो है, और लोगों को आत्मरक्षा के अधिकार की जानकारी भी नहीं है। IPC की धारा 96 से 106 तक हर आदमी को आत्मरक्षा का अधिकार है, क्योंकि जो बदमाशी करता है, जो अपराध या अत्याचार करता है, वो चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई डोमिनेंट कास्ट का आदमी हो, चाहे वो डोमिनेंट क्लास का आदमी हो, उसको ये लगता है कि मैं ही अत्याचार कर सकता हूँ। लेकिन जब आत्मरक्षा पर गोष्ठियाँ होने लगें और आत्मरक्षा की जानकारी लोगों को होने लगे, और इसमें बहुत जगह लोगों ने ये प्रयास किया कि हम हर आदमी अपनी आत्मरक्षा के बारे में जानकारी करेंगे, विधिक साक्षरता शिविर लगाएंगे, हर आदमी लाठी रखेगा, हर आदमी अपने घर के अंदर CC कैमरा लगवाएगा, हर आदमी बॉडी वार्न कैमरा लगाएगा, छेड़खानी के लिए लड़कियों को बॉडी वार्न कैमरा देंगे। तो इस तरह की घटना, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक बौद्धिक मैकेनिज़्म है, जिससे अपराधी भी, अत्याचारी भी और जो डोमिनेंट है उसको ये लगेगा कि अब इनके पास एक सबूत है हमारे अत्याचार का, अन्याय का, और हम जो चाहे नहीं कर सकते। कल को वही फ़ोटो, क्योंकि उसको अधिकार भी है आत्मरक्षा का, आत्मरक्षा के अधिकार में हम अगर लाठी मारेंगे तो दूसरा भी लाठी मार सकता है। अगर हम हमला करेंगे किसी की संपत्ति पर, किसी के परिवार पर, किसी के शरीर पर, तो उसको भी ये अधिकार है कि वो भी जवाब में हमला कर सकता है, और ये कानूनी अधिकार है। तो इसकी जानकारी जब सबको हो जाएगी, इस संबंध में अगर जानकारी सबको हो जाएगी, जिस तरह के थानों की शांति समितियाँ होती हैं, हम लोग बैठक करते हैं और बताते हैं लोगों को कि समिति बनाइए और आत्मरक्षा के संबंध में भी जानिए, तो उनको उन गाँव में फिर किसी तरह की इस तरह की घटना नहीं हुई। लड़कियों का जीवन सुरक्षित रहा। लड़कियों को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, महिलाओं को भी है, और महिलाओं की जो असुरक्षा है वो तो सबसे ज़्यादा उनके पति से है,
तो उसमें हम लोग प्री मैरिज काउंसलिंग को बात करते हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर कराई जाए शादियों में, ताकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो। तो निश्चित रूप से अन्याय और अत्याचार करने वाले जो लोग हैं उनके दिमाग में यही रहता है, चाहे वो पति हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे दबंग हों, चाहे सामंत हों, चाहे जातिवादी हों, चाहे वर्गवादी हों, उनके दिमाग में यही रहता है कि हम जो चाहे करेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जिस दिन उनको ये पता पड़ जाए कि आत्मरक्षा का अधिकार सबका है, तो निश्चित रूप से वो जो कानूनी स्थिति होगी वो बेहतर होगी, कानून के मानने वाली स्थिति होगी। और बाबा साहब कहते थे पे बैक टू सोसाइटी, तो आप जैसा कि देखा जाता है आप हमेशा पे बैक टू सोसाइटी रहते हैं, तो ये लगातार जो लड़कियों बच्चियों पे खासकर आप देखें उत्तर प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ रेप होती आए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी बच्चियां हैं कि बच्ची अभी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें लगातार कानून मदद करता है, पुलिस भी मदद करती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से जो हमारे लड़के हैं, किशोर हैं, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ज़्यादा है। लड़कियों को रोकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को रोकने का समाधान नहीं है, रोकना है लड़कों को। घर से जो माँ बाप अपने बेटे को सिखा के भेजते हैं कि दूसरे की बेटी का भी सम्मान करो, वो ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन होता यह है कि उसे हंसी में टाल देते हैं। अगर किसी घर का लड़का दूसरे की लड़की को छेड़ करके सीटी बजाता है तो उसको हल्के से लेते हैं। ये हर माँ का इसके संबंध में जो सेंसिटाइजेशन है वो हर घर से, हर मोहल्ले से, हर स्कूल से और हर संगठन के कार्यालय से होना चाहिए कि जो बेटियां हैं वो हमारी धरोहर हैं, और उसमें ख़ास तौर से उनके लिए अच्छे व्यायाम का इंतजाम भी होना चाहिए। उनके जो शौचालय हैं वो अलग होने चाहिए। रास्तों में क्लोज सर्किट कैमरे ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ऑफिस के अंदर भी क्लोज सर्किट कैमरे हों और गाड़ियों के अंदर भी उससे अच्छी सुविधा मिलती है, और जो बॉडी वार्न कैमरा उससे भी अच्छी मिलती है। और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए महिलाओं को। और सबसे ज़रूरी है कि लड़कों को इस बात के लिए सेंसिटाइज़ करें कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें, और वो ज़रूरी है कि हर घर में माँ बाप सिखाए, अपने बेटों को ज़्यादा सिखाएं, बेटियों पर दबाव कम डालें। होता क्या है, वो बेटियों को ज़्यादा रोकते हैं, बेटों को नहीं रोकते। बेटों को रोकना पड़ेगा, भाइयों को रोकना पड़ेगा, शिष्यों को रोकना पड़ेगा। स्कूल का भी इसमें रोल है, इसमें ग्राम पंचायत भी मीटिंग कर सकते हैं अपने यहाँ पर कि हमारे गांव के अंदर मॉब लिंचिंग नहीं होगी, हमारे गांव के अंदर ऑनर किलिंग नहीं होगी, हमारे गांव के अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी। ऐसे गांव हैं जिन लोगों ने अपना हुक्का पीता हुए इंतजाम किया कि आज से हमारा गांव जाति विहीन होगा, आज से हमारा गांव दंगा विहीन होगा, आज से हमारा गांव लिंग भेद विहीन होगा, इस गांव में ऑनर किलिंग नहीं होगी, इस गांव में मॉब लिंचिंग नहीं होगी, इस गांव को हम अपराध मुक्त करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, सबका हिस्सा उसका सम्मान करेंगे, सबकी गरिमा का सम्मान करेंगे। ये चीज़ें जब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर लोग खुद करेंगे तो एक हल निकल करके आएगा। अभी यह जब हमारी पीड़ा होती है, जब हमारी बेटी छेड़ी जाती है, तब हमको ध्यान आता है कि हाँ, कानून हमको चाहिए, हमको सामाजिक जो ज्ञान है या बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये अगर हम इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें और महीने 2 महीने में हर गांव के अंदर मीटिंग हो, हर पार्क में इस बात को लेकर के चर्चा करें, हर स्कूल में एक महीने के अंदर एक सेमिनार इस तरह की हो कि हम किस तरह लोगों का सम्मान करें, लड़कियों का किस तरह सम्मान करें, और देश को, समाज को, स्कूल को, दफ्तरों को किस तरह रहने लायक बनाएं, ताकि कानून व्यवस्था में, संविधान में सबकी आस्था बढ़े। और वो एक बहुत बड़ा निवेश भी है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर हम दूसरे की रक्षा करेंगे तो हमें भी आत्मरक्षा की कम आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दलित टाइम्स के लिए समय निकाले। जैसा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए थे माननीय बीपी अशोक जी, मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूं। आप वीडियो के साथ बने रहिए। जय भीम।